नमस्कार। अमीर होना और धनवान होना, क्या ये दोनों एक ही चीज है? सुनने में तो ऐसा ही लगता है ना। हम अक्सर इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल भी कर लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। तो आज हम इसी असली फर्क को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जब भी कोई सफलता के बारे में सोचता है तो शायद सबसे पहले यही तस्वीर दिमाग में आती है। सही कहा ना? एक चमचमाती हुई महंगी कार, एक बड़ा सा घर और एक शानदार लाइफस्टाइल। पर क्या असल में फाइनेंशियल सक्सेस की कहानी बस इतनी है? तो सबसे पहले चलिए उस सोच को समझते हैं जिसे हम सब अक्सर कामयाबी मान बैठते हैं, और वो है अमीरी का बाहरी दिखावा। हमारे समाज में ना ये बात काफी गहराई तक बैठी हुई है कि जो जितना ज्यादा खर्च करता है वो उतना ही सफल है। महंगी गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े, शानदार छुट्टियां, अक्सर इन्हीं चीजों को कामयाबी का सबूत मान लिया जाता है। तो चलिए पहले शब्द पर आते हैं, अमीर। असल में इसका मतलब क्या होता है? अगर सीधे और सरल शब्दों में कहें तो अमीर होने का सीधा सीधा लेना देना इनकम से है। मतलब ये बताता है कि कोई इंसान एक तय समय में कितना पैसा कमा रहा है। तो अमीर होने का मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, ज्यादा इनकम और उतने ही ज्यादा खर्चे। मतलब सारा का सारा फोकस अपनी हैसियत, अपने स्टेटस को बनाए रखने पर होता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा लेकिन आता है। ये जो पूरी शानदार लाइफस्टाइल है ना, ये सिर्फ एक ही चीज पर टिकी है, लगातार आती हुई इनकम पर। और सोचिए, अगर वो इनकम रुक गई तो सब कुछ रुक सकता है। और बस यहीं से असली सवाल शुरू होता है। अगर किसी की लाइफस्टाइल पूरी तरह से हर महीने आने वाली सैलरी पर ही टिकी हुई है, तो क्या इसे सच्ची फाइनेंशियल सिक्योरिटी कह सकते हैं? यहीं से हम अपने दूसरे और शायद इससे कई ज्यादा ताकतवर कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब दूसरे शब्द को समझते हैं, धनवान। ये अमीर होने से आखिर अलग कैसे है? यहीं पर सबसे बड़ा फर्क आता है। देखिए, धनवान होने का लेना देना इनकम से नहीं बल्कि एसेट्स यानी संपत्ति से होता है। धनवान वो इंसान है जिसके पास ऐसी संपत्ति है जो उसके लिए पैसा कमाती है, तब भी जब वो खुद काम नहीं कर रहा हो। जो लोग धनवान होते हैं ना, उनकी सोच ही बिल्कुल अलग होती है। वो अपनी कमाई को खर्च करने के बजाय ऐसी संपत्ति बनाने में लगाते हैं जो उनके लिए और पैसा कमाए, जैसे कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट या कोई बिजनेस। उनका असली मकसद है फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब एक ऐसी स्टेज पर पहुंचना जहां उनकी संपत्ति से आने वाला पैसा उनके सारे खर्चों को आराम से पूरा कर दे। उनका फोकस आज के दिखावे पर नहीं बल्कि आने वाले कल की सुरक्षा पर होता है। तो अब जब हम दोनों शब्दों का मतलब समझ चुके हैं, तो चलिए उनकी सोच, उनकी मानसिकता के बीच जो सबसे बड़ा अंतर है उसे देखते हैं, क्योंकि असली कहानी यहीं छिपी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरे अंतर को एक लाइन में बता देता है। अमीर इंसान पैसा कमाता है ताकि वो उसे खर्च कर सके, वहीं धनवान इंसान पैसा कमाता है ताकि वो उसे इन्वेस्ट कर सके और वो पैसा उसके लिए और ज्यादा पैसा बनाए। ये सोच का एक बुनियादी फर्क है ना। अच्छा, ये टेबल देखिए, इससे फर्क और भी साफ हो जाता है। एक तरफ है अमीर लोग जिनका मेन गोल क्या है? लाइफस्टाइल और स्टेटस। दूसरी तरफ है धनवान जिनका लक्ष्य है फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय आजादी। अमीरों के लिए पैसा क्या है? खर्च करने का एक टूल, लेकिन धनवानों के लिए पैसा निवेश करने का एक जरिया है। और सबसे बड़ा फर्क, अमीर अपनी सक्सेस को अपनी सालाना इनकम से नापते हैं, जबकि धनवान अपने नेटवर्थ से, मतलब उनकी कुल संपत्ति कितनी है। तो अब सवाल उठता है कि हम इस फर्क के बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं? मतलब इसे समझना प्रैक्टिकली इतना जरूरी क्यों है? और देखिए, यही सबसे जरूरी बात है। कोई इंसान शायद बहुत अमीर न हो, मतलब हो सकता है उसकी इनकम बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन वो फिर भी धनवान बनने की राह पर चल सकता है। धनवान बनना सिर्फ एक मोटी तनख्वाह का नतीजा नहीं है, बल्कि ये सही सोच और सही रणनीति का खेल है। तो सवाल है, ये सोच, ये मानसिकता अपनाई कैसे जाए? पहला कदम, देनदारियों यानी लायबिलिटीज की जगह संपत्ति यानी एसेट्स खरीदने पर फोकस करें। मतलब वो चीजें जो जेब में पैसा डालें, ना कि निकालें। दूसरा, अपने गोल को साफ साफ फाइनेंशियल फ्रीडम के तौर पर तय करें। तीसरा, अपना फोकस इनकम से हटाकर नेटवर्थ बढ़ाने पर ले आएं। और चौथा, हमेशा लंबी अवधि के बारे में सोचें, मतलब लॉन्ग टर्म। ये एक लाइन पूरी बातचीत का निचोड़ है। असली मकसद बाहर से सफल दिखना नहीं, बल्कि अंदर से असलियत में फाइनेंशियली सिक्योर और आजाद होना है। तो ये पूरी बातचीत इसी एक सवाल पर आकर खत्म होती है,
अमीर दिखना है या फिर धनवान बनना है? ये वो सवाल है जो किसी के भी फाइनेंशियल फैसलों और जिंदगी की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। इस पर सोचने के लिए अपना समय देने के लिए धन्यवाद।